अहमद की कहानी का आखिरी हिस्सा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग शुरू से अभी तक हमारे साथ रहे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। बहुत जल्द एक और शानदार कहानी लेकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। एक शाम जब अहमद लाइब्रेरी में रजिस्टर्स का रिकॉर्ड दर्ज कर रहा था, एक हल्का सा खटका हुआ और सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर जुबैर खड़ा था। जुबैर वही तालिब इल्म जिसके वालिद की मदद अहमद ने कर्ज लेकर की थी। जुबैर के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि तशक्कुर था। सर अस्सलाम अलैकुम, मैं आपसे मिलने आया था। जुबैर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे वालिद कैसे हैं? तुम्हारे बड़े भाई? जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। सर, मेरा भाई अब खतरे से बाहर है, कल उसे अस्पताल से घर ले आएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरे वालिद ने कहा कि आपने हमारी इज्जत और जान दोनों बचा ली। जुबैर ने अपने हाथ में एक थैला अहमद की तरफ बढ़ाया। सर, मेरे वालिद ने ये आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि ये शायद आपके घर के काम आए। अहमद ने थैला खोला। इसमें कुछ ताज़ा सब्जियां थीं और सारा की फ्रीलांसिंग से मिलने वाले 1000 रुपए का नोट भी था। ये पैसे? जुबैर, तुम्हारे वालिद को अभी पैसों की ज्यादा जरूरत है। सर, वालिद साहब ने कहा कि ये 1000 रुपए उनकी पहली किस्त है और सब्जी ये उन्होंने आज खुद मंडी से ली। उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर के घर चूल्हा न जले, ये उनकी मेहनत की तौहीन होगी। अहमद इस अनमोल एहसास पर काबू न पा सका। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो एक ऐसा तोहफा था जिसे पैसों से तौला नहीं जा सकता था। प्रिंसिपल ने इसे उसके अच्छे काम की सजा दी थी, लेकिन असलम साहब ने इसे एक इनाम भेज दिया था। ये रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे आप कितनी ही गुर्बत में क्यों ना हो। सारा का नया खतरा। जब अहमद रात को घर पहुंचा तो उसने जुबैर का लाया हुआ सामान सारा को दिया। सारा ने सब्जियां देखी और खुश हुई, लेकिन जब उसने 1000 रुपए का नोट देखा तो उसका चेहरा परेशानी से भर गया। ये क्या है अहमद? असलम साहब की तरफ से कर्ज की पहली किस्त और उनकी तरफ से शुक्रिया। सारा नोट वापस कुर्सी पर रखकर खड़ी हो गई। अहमद, ये मत करो, असलम साहब को ज्यादा जरूरत है। उनका बेटा अभी भी रिकवर कर रहा होगा। तुम ये नोट वापस भेज दो। सारा, अगर मैं वापस भेजूंगा तो उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। तो फिर मेरी सुनो, मुझे एक नई मुश्किल का सामना है। सारा ने अपने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। मैं जो अमेरिकन ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट कर रही थी, उनका क्लाइंट अचानक गायब हो गया है। मुझे उनकी तरफ से एडवांस नहीं मिला था और मैंने 1 हफ्ते से ज्यादा उनके लिए काम किया है। मैंने सोचा था कि ये बड़ी रकम मेरे और तुम्हारे कर्ज को कम करने में मदद करेगी, लेकिन अब ये सब जाया हो गया। सारा की आवाज में एक मायूसी थी। कर्ज वापस करने के लिए अहमद के पास सिर्फ अपने वालिद के दिए हुए 8000 में से जुबैर के दिए हुए 1000 रुपए थे और सारा का एक अहम प्रोजेक्ट जाया हो चुका था। उनकी माली मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद गहरी होती जा रही थीं। अहमद लाइब्रेरी में अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर की हकीकत उसे मुसलसल वापस खींच रही थी। लाहौर, जून का महीना, लाइब्रेरी की रात। गैर मुतवक्के मदद और एक नया सुपरवाइजर। 1 हफ्ता गुजर गया। अहमद रोजाना रात को लाइब्रेरी में अपने मकाले पर काम कर रहा था। एक रात के तकरीबन 10 बजे, जब वो अपने पीएचडी थीसिस का पहला बाब लिख चुका था, उसने फैसला किया कि वो अपना खाका अपने साबिका प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख के चेयरमैन डॉक्टर अजमल साहब को भेजेगा। डॉक्टर अजमल साहब पाकिस्तान की नामवर इल्मी शख्सियात में से एक थे। अहमद ने ईमेल तैयार करके भेजी और अपने काम में दोबारा मसरूफ हो गया। अगली सुबह जब वो कॉलेज के दफ्तर पहुंचा तो उसे प्रिंसिपल के सेक्रेटरी की तरफ से फौरी कॉल आई। प्रोफेसर अहमद, आपको डॉक्टर अजमल साहब की तरफ से फौरी जवाब आया है। वो चाहते हैं कि आप आज शाम 6 बजे से पहले उनसे उनके दफ्तर में मिले। ये बहुत अहम है। अहमद का दिल खुशी से भर गया। डॉक्टर अजमल का फौरन जवाब आना एक बहुत बड़ा एजाज था। शाम को अहमद अपनी लाइब्रेरी की ड्यूटी से जल्द फारिग होकर यूनिवर्सिटी की तरफ भागा। डॉक्टर अजमल एक वसी और अरीज दफ्तर में बैठे थे। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। अहमद, मैं तुम्हारे मकाले का खाका देख चुका हूँ। जदीद पाकिस्तानी तालीम में अखलाकी अखदार का जवाल एक जुर्रतमंदाना और जरूरी मौजू है, डॉक्टर अजमल ने कहा। सर, मैं आपकी राय का मुंतजिर हूँ, अहमद ने अदब से कहा।
डॉक्टर अजमल ने कहा, तुम्हारा मौजू जानदार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मजबूत निगरानी की जरूरत होगी। मैं तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं तुम्हारा पीएचडी सुपरवाइजर बनने पर आमादा हूँ। अहमद सख्ते में आ गया। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। डॉक्टर अजमल साहब का निगरानी करना महज एक मदद नहीं, बल्कि इसके कैरियर के लिए एक गारंटी थी। शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं अहमद, ये तुम्हारी काबिलियत का नतीजा है, लेकिन एक शर्त है, डॉक्टर अजमल ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हारा काम मुकम्मल तौर पर खालिस होना चाहिए। तुम्हारी पीएचडी तुम्हारे कॉलेज के बोझ और सियासत से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने काम के लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा। अहमद को मालूम था कि उसका वक्त लाइब्रेरी में है और लाइब्रेरी में अब वो इस काम को मुकम्मल कर सकता था। उसने नए अज़्म के साथ डॉक्टर अजमल का शुक्रिया अदा किया और वापस कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ रवाना हुआ। सारा का बड़ा खतरा। उसी दौरान घर पर सारा को माली तंगी का शदीद एहसास हो रहा था। पुराना अमेरिकन प्रोजेक्ट जाया हो चुका था और अहमद का घरेलू ट्यूशन सेंटर बंद था। सिर्फ उसकी छोटी मोटी फ्रीलांसिंग से घर चल रहा था और किराया करीब आ रहा था। उसने एक इंतहाई खतरनाक फैसला किया। उसने अपना एक नया फ्रीलांस गिग एक बहुत ही मशहूर और आलमी डिजाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया। ये गिग 5 दिन में वेबसाइट का मुकम्मल डिजाइन का था। आमतौर पर ये काम 1 महीने से ज्यादा लेता है और वो भी एक टीम के साथ। रात को जब अहमद लाइब्रेरी से वापस आया तो सारा अपने लैपटॉप पर काम में मसरूफ थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। सारा, अभी तक जाग रही हो? क्या कर रही हो? अहमद ने पूछा। अहमद, मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, एक बड़ी कंपनी की तरफ से। 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर मैं ये 5 दिनों में मुकम्मल कर सकूं, सारा ने कहा। अहमद को पसीने आ गया। 2 लाख 5 दिन में? ये कैसे मुमकिन है? ये काम एक टीम का है। मैं जानती हूँ, मैंने कहा कि मैं इसे कर सकती हूँ। मुझे लगा कि ये एक गोल्डन चांस है। अगर हम ये मौका खो देते तो कर्ज और किराया देना नामुमकिन हो जाता। मैंने प्लेटफॉर्म के पॉलिसी के तहत क्लाइंट से 50% एडवांस भी ले लिया है। सारा ने बताया कि अगर वो कामयाब हुई तो उन्हें 2.5 साल बाद एक बड़ी रकम मिलेगी जो उनके तमाम कर्ज उतार देगी और उन्हें सुकून की सांस लेने का मौका देगी। लेकिन अगर वो नाकाम रही तो उसे एडवांस रकम भी वापस करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, जो उसके कैरियर का खात्मा होगा। सारा, ये तो बहुत बड़ा खतरा है, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए था। अहमद परेशान होकर बोला। अहमद, तुम लाइब्रेरी में बैठे अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हो, मैं घर में बैठकर आज के लिए लड़ रही हूँ। तुमने अपना वकार बचाने के लिए कॉलेज की करप्शन से इनकार किया। मैंने अपने खानदान को बचाने के लिए ये खतरा मोल लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अहमद जानता था कि वो हक पर है। उसने अपनी थकावट को एक तरफ रखा। ठीक है सारा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं रोजाना रात को लाइब्रेरी से वापस आने के बाद तुम्हारी मदद करूँगा। तुम 5 दिन तक सोने को भूल जाओ, मैं तुम्हारी नींद हूँ। इस रात अहमद को सुकून मिला कि उसने पीएचडी के लिए एक मजबूत हाथ हासिल कर लिया है, लेकिन घर में एक ज्यादा खतरनाक जंग शुरू हो चुकी थी। सारा का 5 दिन का चैलेंज, जो उनके खानदान के माली मुस्तकबिल का फैसला करने वाला था। लाहौर, जून का महीना, दिन और रात की शिफ्टें, मुश्तरका महाज और बेखाब रातें। सारा के 2 लाख रुपए के 5 दिन के चैलेंज का आगाज हुआ। काम का बोझ नाकाबिले यकीन था, लेकिन इन दोनों ने इसे मुश्तरका महाज बना दिया। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सारा फ्रीलांसिंग पर काम करती रही और अहमद कॉलेज में लेक्चर्स देता और इंतजामी ड्यूटियां निभाता। शाम 5 बजे से 9 बजे तक अहमद लाइब्रेरी में अपने पीएचडी के मकाले पर काम करता रहा और पुराने रिकॉर्ड्स की दर्जाबंदी करता। रात 9:30 PM से 2 AM अहमद लाइब्रेरी से वापस आता और वो दोनों मियाँ बीवी एक साथ सारा के फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर लग जाते। अहमद को वेबसाइट डिजाइनिंग का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन सारा इसे सिखाती और वो कोडिंग या बसरी जांच, विजुअल टेस्टिंग के काम में मदद करता। अली की देखभाल। दिन में अली ज्यादातर सोता या अपनी नानी सारा की माँ के पास होता। रात को वो अपने वालिदैन के बेखाब दिनों का खामोश गवाह बन गया। 3 दिन गुजर गए। सारा के लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में उन दोनों के चेहरों पर थकावट और अज़्म दोनों साफ नजर आते थे। अहमद ने महसूस किया कि उसकी बीवी का ग्राफिक डिजाइनिंग का काम उसकी यूनिवर्सिटी की तदरीस से कई गुना ज्यादा मुश्किल और मेहनत तलब था। चौथे दिन सारा ने एक डिजाइन का मसला हल करने की कोशिश में तकरीबन 2 घंटे जाया कर दिए। वो मायूस होने लगी। अहमद, मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे। मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। अगर हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना कर सके तो मेरा सारा कैरियर खत्म हो जाएगा। सारा ने लैपटॉप बंद कर दिया।
अहमद ने उसे गले लगाया। ऐसा नहीं कहते सारा, हम ये कर लेंगे, अब तुम सो जाओ। मैं लाइब्रेरी में एक ऐसा काम करने वाला हूँ जो शायद हमारी मदद कर सके। लाइब्रेरी में एक चौंका देने वाला इंकिशाफ। रात के 10 बजे अहमद कॉलेज की लाइब्रेरी में वापस बैठा था। वो रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर रहा था जब उसके हाथ में एक पुराना बोसीदा रजिस्टर लगा। ये रजिस्टर 10 साल से ज्यादा पुराना था और इसका ताल्लुक कॉलेज के फंड्स और इखराजात से था। चूंकि अहमद पहले भी बजट रिपोर्ट पर काम कर चुका था, उसने तजस्सुस से रजिस्टर खोला। उसके अंदर हाथ से लिखी हुई रकमों और तफसीलात के इंदराज थे। उसके पत्ते पर लिखी एक खास एंट्री पर उसकी नजर पड़ी। लाहौर, सितंबर का महीना, मौसम खज़ां की आमद। 5 दिन की जंग का अंजाम। सारा और अहमद ने मिलकर वो 5 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। पूरी रातें जागकर, बच्चों की नींदें कुर्बान करके आखिरकार उन्होंने मुकर्ररा वक्त से सिर्फ 3 घंटे पहले डिजाइन मुकम्मल कर लिया। जब सारा ने प्रोजेक्ट को प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहे थे। अगले दिन क्लाइंट की तरफ से एक पैगाम आया। Amazing work, exceptional quality under such a tight deadline. Payment released. We will hire you for future projects. सारा और अहमद ने एक दूसरे को देखा। 2 लाख रुपए की रकम अकाउंट में आने का पैगाम मिला। ये रकम सिर्फ उनका कर्ज नहीं उतार रही थी, बल्कि उन्हें अगले 6 माह का सुकून दे रही थी। सारा की मेहनत और खतरा मोल लेने का फैसला कामयाब हो चुका था। अहमद ने सारा का हाथ थाम कर कहा, तुमने हमारे खानदान को एक बहुत बड़े माली बहरान से निकाल लिया। तुमने साबित किया कि वकार सिर्फ दफ्तर में नहीं बल्कि घर में भी अपनी मेहनत से कमाया जाता है। लाइब्रेरी की फतेह और प्रिंसिपल का जवाल। दूसरी तरफ असलम साहब ने अहमद से मिले हुए रजिस्टर के फोटोकॉपी को इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे खामोशी से एक सीनियर सरकारी अफसर तक पहुंचाया जो तालीम के शोबे में शफाफियत का ख्वाहा था। 1 हफ्ते बाद कॉलेज में एक गैर मुतवक्के हंगामा मचा। प्रिंसिपल को इंतजामी नाकामी और फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जामात के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और मसूद साहब जो उस वक्त HOD थे, उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। अहमद को प्रिंसिपल के दफ्तर बुलाया गया, लेकिन इस बार उसे खौफ नहीं था। नया कायम मुकाम प्रिंसिपल जो एक ईमानदार और सख्तगीर सरकारी अफसर था, उससे मिला। प्रोफेसर अहमद, आपने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का जो काम शुरू किया था वो बहुत अहम साबित हुआ। इंतजामिया में कुछ लोग अपनी जायदादें बनाने में मसरूफ थे, लेकिन आपने एक ईमानदार अफसर के तौर पर अपना फर्ज निभाया। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बराए फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन का इजाफी चार्ज दे रहा हूँ। ये एक बाकायदा इजाफी अलाउंस के साथ होगा। अहमद की आंखों में आंसू थे। उसकी ईमानदारी ने उसे सजा देने के बजाय तरक्की दी थी। नया आगाज, चूल्हा भी जला, किताबें भी सजी। 3 माह बाद मौसम बदल चुका था। अहमद अब वो कॉलेज में एक बावकार ओहदे पर था जिसे बेहतर अलाउंस मिलता था। उसने लाइब्रेरी का काम खत्म करके अपने PhD के मकाले के लिए पूरा वक्त निकालना शुरू कर दिया था। वो रात को अब अपने घर में बगैर किसी खौफ से सुकून से डॉक्टर अजमल के साथ अपने थीसिस पर काम करता था। सारा, उसने अपने नए क्लाइंट से मुस्तकिल मुहायदे कर लिए थे और अब वो घर से एक बाकायदा छोटा डिजाइन स्टूडियो चला रही थी। अली, अहमद ने किराए का घर छोड़कर शहर के एक बहते हिस्से में एक छोटा सा अपना घर खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने जुबैर के वालिद से मिले कर्ज और सारा की कमाई का इस्तेमाल किया था। एक शाम, नया घर, नई छत का पंखा जो अब खामोशी से चल रहा था। अहमद, सारा और अली ड्राइंग रूम में बैठे थे। अहमद ने चाय का मग सारा को थमाया। सारा, याद है वो पुराना शोर मचाने वाला पंखा? सारा हंसी। हाँ, मैं उसकी आवाज को आज भी नहीं भूल सकती। आज हमने पूरे घर का किराया अदा कर दिया है और मेरा PhD का काम भी चल रहा है। अहमद ने एक लंबी सांस ली। जिंदगी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों का मजमुआ है। वो पंचर, वो उधार वाली फीस, वो रात का चूल्हा जलाना, इन सब ने मिलकर हमें यहाँ पहुँचाया है। सारा ने चाय का कप पिया और अहमद का हाथ थामा और हमने एक दूसरे पर भरोसा किया। यही असल हकीकत है। ये कहानी बनाई नहीं गई अहमद, ये हमारी जिंदगी है जो अब एक खूबसूरत नई सिमत में मुड़ गई है। यहाँ हमारी हकीकत पसंदाना और दिलचस्प कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अहमद और सारा ने रोजमर्रा के छोटे छोटे चैलेंजेस, माली दबाव और इखलाकी इम्तिहानात का मुकाबला किया और जीते।
जी तो दोस्तों, आखिरकार कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मैं एक मर्तबा फिर आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आपने पूरी कहानी में हमारा साथ दिया और पूरी कहानी सुनी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई कहानी आते ही आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और दिलचस्प और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए मिस यू ऑल।